ये एक एक बोटी लेके आप करेंगे, दे के करेंगे क्या? आप कहेंगे 100 घर से आया 100 बोटी, क्यों 100 बोटी? तो 100 आदमी 100 जगह जा रहे हो तो उसको डिबेट कर लो ना। तुम कह दो, एक मीटिंग रख लो गांव में, मोहल्ले में, सुनो तुम फला घर में जाकर के तुम सारा गोश्त दे देना, नहीं देना मेरे यहाँ। हाँ सुनो, हम यहाँ पे नहीं, हम गांव में नहीं तकसीम करेंगे, हम फला घर में दे देंगे। सबको ऐसे बांट लो तो सबके यहाँ गोश्त पहुंच जाएगा और सबको ये खुशी होगी कि नहीं वाकई आज मुसलमानों के यहाँ बकरी ईद है, कि कोई गरीब आज भूखे नहीं सोया है, और अगर कोई सोया है तो सिकम शेर होकर के सोया है। जो आज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं खादिम मोहम्मद तबरेज़ आलम, आप सबका स्वागत है एफएसएस प्लेटफॉर्म में। आप ऐसे ही एफएसएस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते रहें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर करते रहें। बहरहाल आज दोस्तों ये तो बात वाज़ेह हो गई, सरकार चाहे किसी की बने आज हो या कल, किंग मेकर तो चच्चा ही रहेंगे, और चच्चू जिधर भी रहे किसी की हिम्मत नहीं है कि उसमें तेला वेला कर ले। लेकिन सब चीजों के बाद अब आए दिन जिस खुशियों के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिस खुशी के तरफ हम लोग जा रहे हैं, वो बकरी ईद है। जिस बकरी ईद में लोग बेतहाशा खुशी का इजहार करते हैं, जिस बकरी ईद में लोग बहुत ही मोहब्बत से, प्रेम से अपने हर लोगों से मिलते जुलते हैं, अपने फैमिली से मिलते हैं, सबको बधाइयां देते हैं। लेकिन एक सवाल आपसे ये है, जिस बकरी ईद में आप सारे लोगों को मुबारकबाद देते हैं और जिस बकरी ईद का नाम हमने सिर्फ ठूसना रख लिया है, उस ठूसने के पीछे का आज राज बता रहे हैं आपको। जिस बकरी ईद को लोगों ने इतना आसान था, जिस बकरी ईद का हुक्म हुआ उसमें यह था कि तुमने तो सारी जिंदगी, तुमने तो पूरे साल यहां तक ठूसता ही रहता है, गोश्तों पे गोश्त, बकरे पे बकरा, मुर्गे पे मुर्गा, लेकिन उन गरीबों का ये दिन है। यानी तुम जिस तरह आज फ्रीजों में घुसेर घुसेर करके गोश्तों को साल साल भर खाते हो, वो उन गरीबों को अगर तकसीम कर दिया जाए ना सर, तो वो बहुत गरीब खुश होंगे। लेकिन मैं बहुत जगह ऐसा भी देखता हूं कि बांटते तो हैं, लोगों को गोश्त देते तो है, लेकिन कैसा? एक प्लेट लिया बड़ा सा, उसमें एक बोटी एक बोटी एक बोटी एक बोटी यानी 100 बोटी रखा। यानी जिनके यहाँ बकरी ईद मनाई गई है, जहां कुर्बानी हुई है, उसी के घर जाएंगे देने के लिए, बाकी जिनकी यहाँ कुर्बानी नहीं हुई वह नहीं देने जाएंगे। ये मुसलमानों का हाल हो चुका है। अब तो नई नई बात है। अब देखिए बकरीद है ना, देखिए बड़ी बात बता रहा हूं। अब देखिएगा हर मदारिस इस्लामिया में, मसाजिद में, इमामों के पास, उलमाए के पास, सबके पास फोन जाएगा। कौन लोग फोन करेंगे? जो कभी जिंदगी मस्जिद का मुंह तक ना देखा हो, यानी सिर्फ नमाजे जुमा के अलावा कभी मस्जिद के तरफ झांक करके ना देखा हो, वो अब फोन उठाएंगे, लगाएंगे और फोन लगा के डायरेक्ट कहेंगे हजरत बकरी ईद का चांद नजर आ गया है। अच्छा, नाखून काट सकते हैं क्या? नाखून बाल कटवा सकते हैं क्या? यानी अब देखिए ये, यानी इसको ये मालूम भी है कि बकरी ईद है, और ना अगर इससे बचा जाए तो बढ़िया है, अगर आपके नाम से कुर्बानी हो रही है तो फिर भी अब वो देखिए बतौलाबाजी, देखिए उसका, अब वो अपने नाम ऊंचा करने के लिए, भैया कोई हमें गलत ना समझ ले, अब फोन कर रहा है इमाम साहब को, इमाम साहब बकरी ईद में चांद तो निकल गया, अब नाखून काट सकते हैं क्या? लेकिन इस बेवकूफ को हमेशा बतलाया गया, हर तरफ से कहा गया कि सुनो नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, और इसको तर्क करके दुनिया में आप किसी चीज को इतना आसानी से हासिल कर भी नहीं सकते, और कर भी लिए तो कोई काम का नहीं है, ये उसको समझ में नहीं आया। यानी जो बतौलाबाजी है, अब नई नई चीज फोन करेगा, हजरत अच्छा बकरी ईद में मुहर्रम तक गोश्त रख सकता है, ठूस के रख लो ना। नई नई चीजों को हमारे जो है कौम मुस्लिम में इजाद करते जा रहे हैं लोग। अब गाय दूसरे को अब देखेंगे, देखो फला का बाप गरीब का बच्चा
अरे जिसके पास औकात ना है गाय देने की, काहे को दे रहा है यार। लाया है 12,000 रुपए का बकरा खरीद करके, 20,000 का गाय लाकर लाया है। हमरे गैया उससे बढ़िया है, 50,000 60,000 रुपए का है। मनुष्यो, तुमने बकरी ईद में जो कुर्बानी पेश की है, तुमने वो दिखावे के लिए किया है। और जो गरीब देते हैं ना, वो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वो देते हैं इसलिए कि हमसे खुदा उसके रसूल राजी हो जाए। लेकिन हैरत की बात है, उन लोगों के लिए भी हैरत की बात है जिनके यहां ये सारी चीज होने के बाद भी लोगों को, गरीबों को गिरी हुई नजर से देखते हैं। बकरी ईद है, तुमने तो सोचो ना, तुम तो पूरे साल ठूस ठूस के खा ही लिया। अरे जो गरीब है उनको ना दो यार। बकरी ईद आया किस लिए? तो ताकि गरीबों के यहां भी वो गोश्त पहुंचे। और जो तुम ये एक बोटी देते हो ना, इसे बंद कर दो। देना है तो एक ही जगह दो, और इतना दो कि वो कम से कम पूरे फैमिली के साथ एक वक्त तो खा सके। यानी तुम ऐसे दिया कि अब उसी में बकरे का, उसी में इसका, उसी में उसका, अब उसको पता ही नहीं है कौन सा क्या है, अब उसको खा रहा है। एक ये। दूसरी बात, आप मुहर्रम तक ठूस के रख दिया फ्रीज में, अब जब सरने पर हो गया, खाने लायक नहीं है, तो निकाल के आप कर जाओ फला के बाप को देकर के आओ। अच्छा, यानी अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दौलत शोहरत दे दी, तो अपने वजूद को तुम भूल गए। यानी अब तुम्हारा पैर जमीन पे टिक ही नहीं रहा है, तुम आसमान पे उड़ने लगे। क्या है यार, हैरत की बात है कि नहीं? एक मिनट टाइम नहीं, भाई हैरत की बात है। जो कभी नमाज ना पढ़ा, अब वो नाखून के पीछे पड़ा, नाखून काट सकते हैं कि नहीं? बेटा जो पहले फर्ज है वो तो आइए नहीं, जो फर्ज है उसको अदा ही नहीं करना है। और जो ये मुस्तहब है, जो सुन्नत गैर मुक़द्दा है, जो नफल है, इन सबों में बहुत उनकी जो है ध्यान है, उनकी नजर उसी पे टिकी हुई। यानी ये अपने आप को सिर्फ बतलाने के लिए, देखो मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, तुम ये हो, वो हो, सब जानता है। तुम्हारी सोच किस कदर है वो भी सब लोग जानते हैं। लेकिन सोचो ना, उन गरीबों को तकसीम कीजिए। जो लोग बकरी ईद में बकरियां कुर्बानी जो पेश नहीं कर पाते हैं, उनकी यहाँ भेजिए ना, उनको दीजिए। एक एक बोटी से ना आप किसी को ठीक से दे पा रहे हैं, न लेने वाला आपसे खुश हो रहा है। आपको ये लगता होगा कि हम एक एक बोटी करके पूरे गांव मोहल्ले में बांट रहे, लोग खुश होंगे। ऐसे खुश नहीं होते। ये एक एक बोटी लेके आप करेंगे, दे के करेंगे क्या? आप कहेंगे 100 घर से आया 100 बोटी। क्यों 100 बोटी? तो 100 आदमी 100 जगह जा रहे हो, तो उसको डिबेट कर लो ना। तुम कह दो, एक मीटिंग रख लो गांव में, मोहल्ले में, सुनो तुम फला घर में जाकर के तुम सारा गोश्त दे देना, नहीं देना मेरे यहाँ। हाँ सुनो, हम यहाँ पे नहीं, हम गांव में नहीं तकसीम करेंगे, हम फला घर में दे देंगे। सबको ऐसे बांट लो तो सबके यहाँ गोश्त पहुंच जाएगा, और सबको ये खुशी होगी कि नहीं वाकई आज मुसलमानों के यहाँ बकरी ईद है, कि कोई गरीब आज भूखे नहीं सोया है, और अगर कोई सोया है तो सिकम शेर होकर के सोया है। जो आज मन पसंद और पेट भर के, यानी पूरा बढ़िया जबरदस्त अच्छे लजीज खाना खा करके सोया है, ये महसूस हो लोगों को। गरीबों को ये पता चले कि देखो आज अल्लाह ने हमें इस कदर इज्जत और दौलत अगर नहीं भी अता किया, लेकिन इन दिनों को हमारे लिए खास बनाया है। तुम्हें क्या लगता है वो गरीब जो यहाँ आपके नजर टिकाए रहते हैं, उनके बारे में भी कभी सोचिए, टाइम मिले तो जरूर सोचिएगा। और ऐसा न करके हर घर में न दे करके एक जगह दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसीलिए आप FSS प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी सुनाइए, अपने मोहल्ले वालों को भी सुनाइए, ताकि आने वाले वक्त में नई नई चीजों से लोग आरास्ता हो। इसी तरह आप हमेशा इसी में जुड़ते रहें और नई नई चीजों को सीखने के लिए सब्सक्राइब फॉलो सब चीज करके रखिए। इंशाल्लाह फिर आए दिन नई नई बातों के साथ आपके सामने हाजिर होगा। मैं खादिम मोहम्मद तबरेज, आप सबका वेलकम है, आप सबका शुक्रिया है इस FSS प्लेटफॉर्म में कि आपने बहुत कम समय में बहुत सपोर्ट दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।